क्वेश्चन 3 सोल्व फॉर एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग केसेस। सो ये जो फिगर दिया है इस फिगर में हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। इधर एक्स है इधर वाई है, तो इन दोनों वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो 3a में ये फिगर दिया हुआ है, तो वी नो दैट एंगल ए एंड एंगल बी, ये जो एंगल है ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल कौन सा एंगल होगा, ये एंगल, मतलब ये वाई पार्ट का जो एंगल है, मतलब ए सी डी। एंगल ए एंगल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी डी, ये वाई पार्ट लिख सकते हैं। मतलब इस एंगल और इस एंगल दोनों एंगल को ऐड करने से जितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू, ये जो एंगल है इसको ऐड करने से उतना वैल्यू आएगा। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ए का वैल्यू दिया है 50 डिग्री, बी का दिया है 60 डिग्री, बी का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, सी का वैल्यू क्या है, वाई है, तो वाई लिख सकते हैं। तो वाई इक्वल टू इन दोनों को जब ऐड करेंगे 110 डिग्री आएगा। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल है बी सी ए, मतलब बी सी ए एंड प्लस ए सी डी, ये एक क्या है, लीनियर पेयर है, क्योंकि ये जो आर्म ये दोनों एंगल के लिए कॉमन आर्म है, तो इसका वर्टेक्स भी सेम है, तो इसको हम एक लीनियर पेयर कह सकते हैं। तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को एंगल को जब ऐड करेंगे तो उसका इक्वल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। जब भी लीनियर पेयर होगा ऐसे तो 180 डिग्री बनेगा, तो इसीलिए हमने ऐसे लिखा। अभी हम बी सी ए का वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना है x, और ए सी डी इसका वैल्यू y है। तो y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू नहीं है तो इस इधर रखेंगे, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो फाइनली x का वैल्यू हमें मिलेगा 70 डिग्री, ये होगा उसका आंसर। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 70 डिग्री एंड y का वैल्यू मिलेगा हमें 110 डिग्री, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन 3b सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दिया है, ये दोनों साइड सेम है, तो अभी हमें y एंड x इन दोनों एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये दोनों आर्म सेम है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल भी सेम होगी। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दोनों आर्म सेम जब होगा तो उसका बेस एंगल भी सेम होना चाहिए, तो सेम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ये एंगल ये एंगल ये एंगल, मतलब एंगल ए बी सी एंगल बी सी ए, मतलब ये सी एंगल बी ए सी, मतलब ये तीन एंगल को जब हम ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे, x होगा, इसका भी x होगा, c ये जो बीच में रहेगा वही एंगल हमको इंडिकेट कर रहा है। तो b एंगल का कितना आएगा x, c एंगल का कितना आएगा x, a एंगल का कितना आएगा 40, तो 40 डिग्री हमें इधर लिखना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x आएगा, 40 को इस तरफ लाएंगे 140 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। अगेन हम इसको एक लीनियर पेयर जो फॉर्म है उसी फॉर्म में लिखेंगे तो इजीली हमें y का वैल्यू फाइंड हो पाएगा। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बी सी ए है एंड ए सी डी है, तो इन दोनों इक्वल टू हम 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। तो ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद बी सी ए मतलब सी एंगल एंड ये सी एंगल, एक सी एंगल का मतलब ये अंदर का और एक सी एंगल का मतलब बाहर का। तो जब हम एंगल ऐसे एंगल सी ऐसे लिखेंगे तो समझने में आसानी नहीं होगा, इसीलिए हमने इधर ऐसे लिखा कि बी सी ए इसका मतलब ये अंदर का एंगल एंड ए सी डी इसका मतलब ये बाहर का एंगल। तो बाहर का एंगल में कितना है, y है, अंदर का एंगल में क्या है, x है। तो y का वैल्यू हमें x का वैल्यू हमें मिल गया 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिखेंगे, तो 70 को इस तरफ लाएंगे तो y का वैल्यू मिलेगा हमें 110 डिग्री। तो आंसर हम इधर ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इक्वल टू 110 डिग्री, ये बनेगा उसका आंसर। 3c में अभी हम क्या करेंगे, एंगल b का वैल्यू दिया है लेकिन एंगल a का वैल्यू इधर नहीं है, अंदर का नहीं है, इस तरफ है। ये एक क्या होगा, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो इस एंगल का जितना वैल्यू होगा उस एंगल का भी उतना ही वैल्यू होगा, तो इसको हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। जब हम इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा और इसको हम लीनियर पेयर करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, बी ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई ए एफ। बी ए सी इक्वल टू ई ए एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब बी ए सी का हमें मिल गया है 60 डिग्री, हम ऐसे 60 डिग्री लिख सकते हैं। वी नो दैट
जब हम इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे, ये हो गया बी एंगल, ये हो गया ए एंगल एंड ये हो गया सी एंगल। इन सभी एंगल को जब ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के अंदर आता है। तो सी का वैल्यू पुट करेंगे एक्स, ए का वैल्यू 60 डिग्री ये हो गया एंड बी का वैल्यू होगा 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 130 होगा। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड तरफ रखेंगे और 130 को राइट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे। तो ये जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो फाइनली एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा 50 डिग्री। तो अगेन हम इसको लीनियर पेयर करके वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये बहुत इजी है क्योंकि ये एक कॉमन आर्म है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जब कॉमन आर्म होगा और कॉमन आर्म में सेम वर्टेक्स होगा, ये कॉमन आर्म दोनों एंगल के लिए शेयर हो रहा है। तो ये लीनियर पेयर 100% कन्फर्म है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि बी सी ए मतलब बी सी ए, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। तो इसका वैल्यू लिखेंगे 50 डिग्री। सी का वैल्यू हमें मिल गया है, सी का एक्स का वैल्यू हमें कितना मिला 50 डिग्री। डायरेक्ट हम ऐसे 50 डिग्री लिख सकते हैं। ए सी डी इसमें वैल्यू नहीं है, वाई है तो हम वाई लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या करेंगे, वाई को इस तरफ रखेंगे और 50 डिग्री को इस तरफ ले आएंगे। तो फाइनली वैल्यू मिलेगा 130 डिग्री। तो हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इक्वल टू 130 डिग्री, ये बनेगा उसका आंसर। क्वेश्चन 3D में ये वैल्यू दिया है। तो ये एक लीनियर पेयर है तो y का वैल्यू इजी से निकल के आ जाएगा जब हम इस x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a का x है, b का x, c का भी x है। तो ये बहुत इजी होगा। तो हम पहले ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन तीनों एंगल को सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आता है ट्रायंगल का। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे x जब ऐड करेंगे तो 36 मिलेगा। तो x का वैल्यू कैसे मिलेगा, 3 से 180 को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 60 डिग्री। जब 60 डिग्री मिल जाएगा तो हमें इधर 60 डिग्री मिल गया, मतलब इस तरफ कितना होगा 120 होगा क्योंकि 60 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक लीनियर पेयर है। तो हम क्या करेंगे, बी सी ए इसको लिखेंगे, नेक्स्ट ए सी डी इसको लिखेंगे। जब लिखेंगे तो 180 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अभी हम ये जो बी सी ए मतलब x का वैल्यू इधर पुट करेंगे 60 डिग्री, इधर वैल्यू नहीं है y है तो y इधर लिखेंगे, नेक्स्ट 180 डिग्री लिखेंगे। तो y को इस तरफ लिखेंगे, 60 को इस तरफ ले आएंगे, फाइनली 120 डिग्री आएगा इसका वैल्यू। तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हमने निकाला 60 डिग्री एंड y इक्वल टू हमने निकाला 120 डिग्री, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन 3E का फिगर ये है। ये जो एंगल है, ये इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम 55 डिग्री लिख सकते हैं। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनेगा 75 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो ये जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू कितना दिया है, x दिया है। तो इसका भी वैल्यू क्या बनेगा, हम x लिख सकते हैं क्योंकि ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसलिए हमने लिखा तो बी ए सी इक्वल टू ई ए डी। तो ऐसे लिखने से ये 75 डिग्री बनेगा, ये 45 डिग्री बनेगा, ये x डिग्री बनेगा क्योंकि ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वी नो दैट हम ये लिख सकते हैं कि ये तीन एंगल ए बी सी एंगल, ये बन गया ए, ये बन गया सी, ये बी, मतलब ए बी सी एंगल इक्वल टू कितना बनेगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा एक ट्रायंगल का। तो इन सभी वैल्यू को जब पुट करेंगे 45 डिग्री आएगा, x आएगा 75 डिग्री आएगा, मतलब इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इधर हमें x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके इस तरफ लाएंगे तो माइनस 120 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा। अगेन ये लीनियर पेयर जो बन रहा है उससे हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन बी सी ए प्लस ए सी आई, ये जो बी सी ए प्लस ए सी ये आई है इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो ये जो बी सी ए, ये एक्स का वैल्यू कितना मिला 60 डिग्री मिला, तो 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। वाई का वैल्यू नहीं है तो वाई लिख सकते हैं। तो वाई इधर रख के इस 60 डिग्री को हम इस तरफ लाएंगे, इस तरफ जब लाएंगे तो माइनस 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट वाई का वैल्यू मिलेगा माइनस 120 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 3F में फिगर दिया है ये। तो इस फिगर में अगर हम देखें डी बी ई एंड ई बी सी, ये एक लीनियर पेयर है। तो इसमें से हम x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे।
तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, ये 20 है तो ये कितना बनेगा 160 होगा। 160 प्लस 20 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो नेक्स्ट इस एंगल के ऑपोजिट इस एंगल है, तो ये जो 15 डिग्री दिया है 15 डिग्री का ऑपोजिट जो एंगल है उसको फाइंड करने के लिए दिया है। ये y इधर लिखा हुआ है, फिर भी इस एंगल को फाइंड करने के लिए इस साइन से इंडिकेट किया हुआ है। तो हमें इस एंगल का रिजल्ट फाइंड करना है कितना होगा। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 15 डिग्री ही होगा। तो इसका आंसर हो गया, ये लीनियर पेयर से हम इसका रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। तो वी नो दैट DBE एंड EBC इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। नेक्स्ट DBE का वैल्यू कितना है 20 डिग्री है, और इधर वैल्यू नहीं है, इधर x है तो x लिखेंगे। इस 20 को हम इस तरफ लाएंगे तो -20 डिग्री होगा, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 160 डिग्री। अगेन एंगल BCA इक्वल टू FCG, ये जो BCA है इसका इक्वल कौन सा एंगल होगा, FCG होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये जो BCA ये 15 डिग्री है, ये y है, तो 15 डिग्री इक्वल टू अगर y है तो y इक्वल टू 15 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो उसका आंसर आएगा x इक्वल टू 160 डिग्री एंड y इक्वल टू 15 डिग्री, ये होगा उसका आंसर।